अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी के बारे में। हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन मुबारक नबियों में थे जिनकी ज़िंदगी अल्लाह की रहमत, कुदरत और वादों की सच्चाई का ज़िंदा सबूत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद थे। आपकी नस्ल से आगे चलकर बनी इजराइल में कई नबी आए। आपकी पैदाइश, परवरिश और पूरी ज़िंदगी हर पहलू इंसान को सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे करना सिखाती है। एक हैरान करने वाला वाक़या ये है कि उनकी पैदाइश के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में गुजरी। उन्होंने हर मुश्किल में सब्र किया, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। जब उनकी उम्र 100 साल हो चुकी थी और उनकी बीवी हज़रत सारा रहमतुल्लाह अलैह भी बूढ़ी हो चुकी थी, तब इंसानी हिसाब से औलाद होना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने कोई चीज़ नामुमकिन नहीं थी। एक दिन कुछ फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने खुशखबरी दी, आपको एक बेटा दिया जाएगा, आपका नाम इशाक होगा और उसके नाम याकूब भी होगा। यह सुनकर हज़रत सारा हैरान रह गई और बोली, क्या मैं इस बुढ़ापे में माँ बनूंगी और मेरा शौहर भी बूढ़ा है? यह तो बहुत अजीब बात है। तब फरिश्तों ने जवाब दिया, क्या तुम अल्लाह के हुक्म का तामुजुब करती हो? अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह जब देता है तो हालात नहीं देखता है, अपनी कुदरत देखता है। बचपन और परवरिश। हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम की परवरिश एक नबी के घर में हुई थी। उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वालिदा हज़रत सारा दोनों एक ही बहुत नेक और परवरदिगार को मानने वाले थे, परहेज़गार थे। बचपन में ही उन्हें तौहीद, एक ही अल्लाह पर यकीन, ईमान रखना, सच्चाई और सब्र और इबादत में गुजरी और तालीम मिली। उनकी पूरी ज़िंदगी सादगी, इबादत और अल्लाह की याद में गुजरी। खतना, सुन्नत की शुरुआत। हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम का खतना उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8वें दिन भी करवाया था। यह अमल बाद में उम्मत में सुन्नत के तौर पर जारी रहा। इसमें यह भी पता चलता है कि इस्लाम में साफ़ सफाई और फितरत को कितना अहम माना जाता है। शादी और ख़ानदान। हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम जवान हुए, उनकी शादी उनके रिश्तेदारों ने में करवाई गई। उस दौर में रिवायत थी कि उनकी बीवी बहुत नेक और परहेजगार थी। उनके 2 बेटे पैदा हुए। यीशु जो बड़े बेटे थे और ताकतवर और बहादुर बताए जाते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम छोटे बेटे बहुत नेक और अल्लाह के प्यारे बंदे थे। आगे चलकर वो भी बड़े नबी बने। हज़रत याकूब की नस्ल कहीं बड़े नबी आए जिन्होंने हज़रत यूसुफ भी शामिल थे। नबूवत। हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की नबूवत को नवाजा। उन्होंने लोगों को एक ही अल्लाह की इबादत की दावत दी। सिर्फ़ अल्लाह के साथ किसी को जोड़ने से रोका। सिर्फ़ अल्लाह पर ही यकीन को करने को बताया गया। सभी उम्मत को नेक रास्ते पर चलने की सबको शिक्षा दी, सभी को नेक रास्ता दिखाया। पूरी ज़िंदगी दावत हक मतलब सच्चाई के साथ दावत की। कुरान में ज़िक्र। कुरान पाक में हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम को कई जगह पर बहुत इज्जत के साथ ज़िक्र किया गया है। उन्हें इस खास सिफात के बताया गया है कि वो नेक थे, बहुत बरकत वाले थे और सब्र करने वाले थे, अल्लाह के सुने हुए बंदे थे। उनका ज़िक्र इन सूरतों में आता है। हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरह हूद में आया है, सूरह हिज्र में, सूरह मरियम में, सूरह अंबिया में और सूरह साफ़ात में भी हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है। कुरान में बताया गया है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को दुनिया और आखिरत में दोनों में इज्जत देता है। अब बात आती है कि हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम की कहानी में बताती हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना। जब बुढ़ापे में औलाद मिल सकती हैं तो हमारी मुश्किलें भी आसान हो सकती हैं। सब्र का फल हमेशा अच्छा होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी दी। नेक औलाद बहुत बड़ी रहमत होती है। औलाद सिर्फ खुशी नहीं देती बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पर बड़ी है। जो इंसान के लिए नामुमकिन हो अल्लाह उसे मुमकिन बना देता है। सही परवरिश बहुत ज़रूरी है। एक नबी की परवरिश आगे नबियों की पूरी नस्ल को तैयार कर देती है। असरदार नतीजा ये होता है कि हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर हमें यकीन दिलाती हैं कि अल्लाह के वादे हमेशा सच्चे होते हैं।
ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی ہارنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے مددگار ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔